इजाफी पैदावार के बावजूद वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का तवील लोड शेडिंग पर इजहार नाराजी। यार इजाफी पैदावार कौन सी है? बनाई है यार, अयाफी बिजली बनाई है गवर्नमेंट ने, ना हनसना शुरू कर दिया। रमजान पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने अवाम को। कौन सा पैकेज दिया है यार? बकायदा उन्होंने पैकिंग की है उस पैकेज की। एक लिफाफे में 4 खजूरें, साथ एक शापर में थोड़ा सा फ्रूट चाट, एक छोटे शापर में दही पल्लों का भी इंतजाम किया, साथ एक शापर में बिजली दी है, पूरा पैकेट बना के दिया है। कहाँ वो बिजली वाला शॉपर? यार बस वो पैकेज में से निकालना पड़ गया ना वो वाला शापर। वो बिजली वाले शापर को तारे लगाते हैं तो शापर पाड़ जाता है। ये स्यापा पड़ा हुआ है, वो तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा। शापर नहीं ऐसा मिल रहा या तार नहीं ऐसी मिल रही जड़ी लोग लगा के शापर में मार जाए। बहुत अमान से परेशान है गवर्नमेंट, बल्कि राजा परवेज अशरफ साहब को तो गुस्सा ही इस बात का चढ़ा हुआ है कि यार इतनी लोड शेडिंग कर दिया तुम लोगों ने रमजान में, मेरा भी तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ने तुर पड़े हुए हो। अच्छा, इसलिए नाराज हो रहे हो? चढ़ता है यार, गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? जब तेंदुलकर ने सईद अनवर का डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उसे गुस्सा नहीं था चढ़ा? सईद अनवर गुस्से से लाल सुर्ख पीला हो गया था। वजीर आजम को छोटा बंदा तो नहीं ना होता, पूरी दुनिया का नंबर 1 नहीं याद आ जाए बात ही हो गया, पाकिस्तान का नंबर 1 इंसान होता है वजीर आजम। नंबर 1 कह दो काफी है। नंबर 1 इंसान आगे लिखना पड़ता है, खाली जगह छोड़ना रिस्की होता है, तुम्हें नहीं पता? नंबर 1 मोटरसाइकिल लिख जाए आगे, फिर गुस्सा तो उनको चढ़ना के मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये लोग। हद हो गई है यार। ऊपर से देखो ना, ये जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अहमद मुख्तार साहब वजीर पानी में बिजली, ये भी वजीर आजम के उम्मीदवार थे। अगर राजा साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो इसका मतलब है अगले वजीर आजम फिर ये होंगे। इस बात का भी तो राजा साहब को गुस्सा चढ़ना है कि मेरे वाली सीट ये काबू करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वैसे तुम ये देखो कि बेशर्मी या बेहिसी की इंतहा है या नहीं। रमजानुल मुबारक से चंद दिन पहले वजीर पानी व बिजली ने, रहमान मलिक ने और इनडायरेक्टली वजीर आजम साहब ने भी ये बयान दिया था ना, किस कदर यकीन के साथ ये फरमाया था कि लोड शेडिंग रोजों में खत्म हो जाएगी, फिर अपोजिशन के पास एहतजाज का क्या जवाब रह जाएगा। लोगों ने कहा था कि यार इस कदर यकीन के साथ कह रहे हैं, इलेक्शन सर पे हैं, तो इस बार इनके बयान पर एतबार कर लेना चाहिए। यार रहमान मलिक साहब ने तो कहा था कि रमजान में हमने लोड शेडिंग खत्म कर देनी है। अब शहबाज शरीफ अपने एहतजाजी कैंप में कोई और चीज बेचनी शुरू कर दे। हाय हाय, अपने बयान देखें और अपनी कारकर्दगी देखें, फिर आप कहते हैं कि जी कॉमेडी शो में मेरा रिकॉर्ड लगाया जाता है। यार आप खुद गौर करें, जब आप नए नए आए थे आपके बाल आगे थे और मुंह पीछे था। इस तरह के गलत और झूठे वादे कर करके आपके बाल पीछे चले गए और मुंह आगे आ गया। यार तुम ज्यादा ही तपे हुए हो। खैर है यार, और तो करो जरा खुदा का वास्ता, इतनी गर्मी में रोया रख के लोड शेडिंग भुगतना को आसान काम है? अल्लाह माफ करे, ईमान से जान निकल जाती है। अल्लाह पाक जी आप ही मौसम ठंडा कर दें। ये हुकूमत ने तो सिर्फ बयान ही देने हैं, बिजली नहीं देनी। वजीर आजम स्विस हुकाम को खत नहीं लिख सकते, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जवाब नहीं, कोरा जवाब। ये अदलिया के एहतराम की एक और मिसाल है। यार वैसे हाथ हो गई है, ये हुकूमत वाले क्यों नहीं खत लिख रहे यार? ये क्या हो गया? यार उनका मौकफ ये है कि खत लिखकर हम सदर को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम नहीं कर सकते। यार मगर ये तो देखें कि अदलिया के एहतराम को भी रोल रहे हैं और जमहूरियत का भी वकार खराब कर रहे हैं। लिख दे खत, इसमें क्या और क्या? लिख दे खत, तुम बता दो। यार लिख के खत गलत पते पे भेज दे। हर्ष नंबर 12 की जगह 1 ही लिख दे, बाद में कह दें कि याद नहीं रहा 2 इधर डालना था कि 1 इधर डालना। या इस तरह करेंगे कोई गलती लिखाई वाले बंदे से लिखवा ले, अगले को समझ ही ना आए। किसी डॉक्टर से लिखा ले, डॉक्टर आसम से लिखा ले, डॉक्टर की लिखाई तो समझ ही नहीं आती। ऊपर से चौरी शुजात साहब बैठ के उनको लिखाएं। लिखाने वाले की लिखने वाले को समझ ना आए, लिखने वाले की आगे पढ़ने वाले को समझ ना आए। वो स्विस हुकूमत खत लेके मेडिकल स्टोरों पे फिरती रहे, मैं काका दवाई है तेरे को ले। वो आगे से गए, अम्मा जी की तकलीफ है आपको? पुत्र मैनू नहीं को तकलीफ है,
ये पाकिस्तानियों ने नुस्खा भेजा है, दवाई मंगवाई है। पाकिस्तानियों ने, अम्मा जी ये देसी दवाई हम नहीं रखते, यूनान के किसी मेडिकल स्टोर से ले। ऑर्गेनाइजर्स के इसरार पर लेजेंड हिंदुस्तानी अदाकार अमिताभ बच्चन ओलंपिक मशल लेकर दौड़ेंगे। ये इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन जी ओलंपिक के मशल लेके दौड़ेंगे जी। लो जी, ये मशल रास्ते में 3-4 दफा बुझनी है। क्यों यार उसका कुछ छोटा कद है, 78 फुट 37.5 इंच 55 सेंटीमीटर तक कद है उसका, और वो भी आज तक मशल अभी कल उसने उठानी है। कल और बढ़ जाएगा कद। हाँ हाँ, वो तो घंटियों के हिसाब से कद बढ़ रहा है उसका। फिर ऊपर से उसने ऐसे मशल उठा के हाथ से सीधा करना है, मशल ने जहां पहुंचना है वहां तो वैसे ही बर्फबारी होती रहती है। ट्विन टावर के बाद लंबा तरीन इंसान है अमिताभ बच्चन। इंसान है। हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन का तो इतना लंबा कद है, दूर से जा ही आ रहा हो ना तो जिया बहादुरी शोर मचा देती है। अमी तू जा आउंडी कान फाड़ ले, अमी तू उतरिया कान फाड़ ले, मेरे नहीं अपने फाड़, छित कर कान फाड़। पहुंच गई फाड़ ले कान। लो तुम ये अमिताभ बच्चन को ओलंपिक मशल लेकर दौड़ने दो, ओबामा थाने ना पहुंचा तो तब कहना। ओबामा का क्या ताल्लुक है? उसने जाके भाई जी कहना है, पर्चा दर्ज करें जी, अदाकार अमिताभ बच्चन मशल लेके दौड़ गया है। नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।